हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शैन दिखाया जाता है जो अपने कोच को गन चलाकर दिखा रहा होता है, पर उसका कोच तो फिर भी उससे सेटिस्फाई नहीं होता, जबकि उसने 5 में से 3 स्कोर तो अच्छे से कर लिए थे और बहुत ही ज्यादा कोच उसका डांटा होता है, यहाँ तक कि उसको रियल गन यूज करने की भी परमिशन नहीं दे रहा होता। शैन अपने कोच को जाते हुए भी रोकता और कहने लगता है कि मुझे रियल गन यूज करनी, ये वाली गन नहीं यूज करनी, पर उसके कोच उसकी एक भी बात नहीं सुनते और ये सारी उनकी बातें पीछे से आकर उनका एक टीम का एक लड़का सुन रहा होता है और ये बातें सुनकर वो अपने कैप्टन को बताने के लिए भी जाता, पर उसका कैप्टन इतना ज्यादा गौर नहीं कर रहा होता, बल्कि बाकी सब कहने लगते हैं कि 8 वीक्स हो गए पर इसे अभी तक रियल गन को हाथ लगाना भी नहीं मिला। कितनी बातें करते थे कि शैन कितना अच्छा खेलता है, पर देखो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलता। जब कोई और लड़का शैन की तारीफें वगैरह करने लगता है, ये सुनकर कैप्टन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर रॉन्ग तो यही कह रहा होता है कि हाँ देखा, तुम लोग ऐसे शैन को कुछ ना कुछ कह, मुझे पता है कि वो कभी भी हाफ में चीज छोड़कर नहीं जाता, वो कभी भी गिव अप नहीं करता। पर बाकी लोग कहाँ उसकी बात सुनने वाले थे और ना ही उन्हें यकीन था शैन पर। इधर हमें दूसरी तरफ लिन दिखाई जाती जिसे शैन के लिए एक गिफ्ट तैयार किया हुआ था और शैन को देने के लिए भी जाने लगती है, पर जैसे ही शैन के पास पहुंचते तो शैन के पास रॉन्ग भी पहुंचा होता है, जो आकर उससे बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, अगर आपको रियल गन नहीं मिली, एक ना एक दिन कोच को आप पर यकीन आ ही जाएगा और उनको आप अच्छे लगने ही लगोगे। अब ये बातें सुनकर लिन अपने गिफ्ट को छुपा लेती है और उसे गिफ्ट नहीं देती और फिर शैन जब लिन से बात कर रहा होता तो उसे बताता है कि अभी मैं घर नहीं जाया करूंगा, बल्कि यहाँ ट्रेनिंग की हॉस्टल में रहा करूंगा। ये सुनकर तो लिन खुश हो जाते हो, कहने लगती है कि मतलब हम अक्सर ही मिला करेंगे। तो उसे खुश देखकर शैन भी खुश हो जाता है और फिर डॉम के रूम में आता है जहाँ पर इसका फर्स्ट डे था। रॉन्ग तो हर चीज अच्छे से बता रहा होता है, अपने कैप्टन से कहने लगता है कि हम 2 सालों से साथ है, क्यों ना हम रात में डिनर के लिए, तो शैन को ही बात लगा देता है। अब शैन तो समझ गया था, पर वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर किसी से आगे गुजरने के लिए या कुछ और करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को प्रूव करने के लिए आया हूँ। अब ये बात सुनकर कैप्टन तो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रॉन्ग शैन को बताने लगता है कि मैंने कैप्टन का रिज्यूम देखा था, जिसमें मुझे ये पता चला कि आपके जूनियर ईयर में इन्होंने भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। अब ये बात सुनकर शैन कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे तो ये याद नहीं। ये सारी बातें कैप्टन भी बाइक खड़े होकर सुन रहा होता है, वहाँ से चला जाता है। अब लिन जो अपना गिफ्ट लेकर वापस आ गई थी और वो अपने फ्रेंड से कहने लगती है कि अभी टाइम नहीं आया गिफ्ट देने का, और उसके काम के बारे में पूछी होती, जो गुशाओ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो लिन उसे कहने लगती कि तुम किसी की हेल्प ले लो। अब इसी से गुशाओ को भी वो याद आ जाता है। वो उसे मैसेज करती है कि मुझे आपसे कुछ एडवाइस वगैरह लेनी है, तो क्या आप फ्री होकर मुझे बता सकते हैं। तो उसके बाद वो भी इसे कॉल कर लेता है। ये कॉल पर बात करने ये देख देख कर लिन हंसने लगती है और इधर शैन दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और साथ में ही कैप्टन भी वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब जैसा कैप्टन खेल रहा था, वो तो अपने खेल के बाद शैन को देखने के लिए चला जाता है कि वो उससे कितना अच्छा खेल रहा है और उसे चुप करके देख रहा होता है। इतने में वहाँ पर रॉन्ग आ जाता है जो आकर कैप्टन से अपनी छुट्टी ले रहा होता है। कैप्टन भी उसे छुट्टी दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तो रॉन्ग भी शैन के पास आता है, उसे बताने लगता है कि कैप्टन तुम्हें खड़े होकर देख रहा था और तुमने क्या रियल गन यूज की। तो वो कहने लगता है कि रियल गन नहीं, बल्कि इसमें तो बुलेट्स ही नहीं है। अभी भी कोच को मुझ पर यकीन नहीं आया, अभी भी वो मुझे नहीं देना चाहते। पर रॉन्ग उसे कहकर जाता है कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है आप कर लोगे। अब उसके जाने के बाद उसे लिन का मैसेज आता है जो उसे कॉफी शॉप में 10 बजे बुलाती है। ट्रेनिंग से फ्री होकर शैन भागते हुए लिन के पास आता है। लिन उसे बताने लगती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं, इन्हें तुम यूज कर लो। तो वह कहने लगता है कि मेरी अटेंडेंस तो कंप्लीट नहीं हो रही, जबकि मैंने तो सिर्फ 2 वीक्स का कहा था, अब तो मुझे इतना टाइम लग रहा है। लिन भी ये बात सुनकर थोड़ी सैड सी हो जाती है, पर शैन उसे कहने लगता है कि थैंक्स, तुमने मेरे लिए इतना किया। लिन ये सुनकर खुश हो जाती है। लिन दिखाई जाती है जो शैन और अपने लिए परेशान हो रही होती है कि मेरी भी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हुई, पर गुशाओ से कहने लगती है कि कुछ भी नहीं होता, आगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और हमारी तो वेकेशंस भी आने वाली हैं, कौन कहाँ पर जा रहा है। लिन कहने लगती है कि मुझे शैन को अकेले छोड़कर यहाँ पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ट्रेनिंग में बिजी होता है। मतलब शैन दिखाया जाता है जिनको कोच छुट्टियों का बता रहा होता है कि आप लोगों को विंटर्स वेकेशंस नहीं होंगी, बल्कि मैं सिर्फ तुम लोगों को 5 छुट्टियां दूंगा। ये कहकर कोच जब वहाँ से जाने लगते हैं तो शैन उन्हें पीछे से रोक लेता और कहने लगता है कि आपने जो बाद में ऑफ देना है वो मुझे आप अभी दे दे। जिस पर कोच कहने लगता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी जा रही है और तुम मुझसे छुट्टियां लेने के लिए आ गए हो। पर शैन भी कोच की काफी ज्यादा मिन्नतें वगैरह करने लगता है कि मुझे अभी ऑफ चाहिए, बाद में आप मुझे ऑफ ना दीजिएगा। अब कोच भी लास्ट में मान जाता है, पर फिर शैन कहने लगता है कि आप मुझे क्या गन की बुलेट्स भी दे सकते हैं, ताकि इस बार मैं आपको शूट करके दिखाऊंगा। अब जैसे ही कोच इस बात की परमिशन उसे देते हैं तो शैन करके तो दिखाता है, पर उसमें कोई भी इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी। ये देखकर तो कोच उस पर और भी गुस्सा कर रहा होता है और इतना ज्यादा डांटता है कि शैन की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। और लिन जो शैन का बाहर वेट कर रही होती है, शैन भी जब लिन के पास बाहर आता है तो लिन उसको वही वाला गिफ्ट देने लगती है जो काफी टाइम से वो देना चाह रही थी, और शैन को वो लिन का गिफ्ट काफी अच्छा भी लगता है। और शैन लिन को ये भी बता देता है कि मैंने छुट्टियां ले ली हैं, हम कहाँ पर घूमने के लिए जाएं। लिन उसे कहती है कि जहाँ पर तुम लेकर जाओगे मैं वहाँ चली जाऊंगी। तो फिर शैन भी कहता है कि अपनी आंखें बंद करो। अब लिन भी उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और शैन अपने मोबाइल से एक वीडियो चला देता है जहाँ पर वो हाथ रखेगी उसी जगह पर ये लोग जाएंगे। ये रूल वो लिन
लिन को बता देता है। लिन जहाँ पर हाथ रखती है वहीं पर शैन जाने के लिए तैयार हो जाता है। लिन को भी वो जगह काफी अच्छी लगी थी और हमें दूसरी तरफ सॉन्ग दिखाया जाता है जो एक मुर्गी के पीछे होता है क्योंकि वो उसके प्लांट के पीछे पड़ी हुई थी। वो उस मुर्गे के पीछे लग के उसको उसके पिंजरे में बंद कर देता और कहने लगता है कि अब कैसा लग रहा है तुम्हें बंद होकर, पहले तो मुझे तंग करके रखा हुआ था। इतने में सॉन्ग को शैन का मैसेज आता है। वो मैसेज देखने के बाद तो सॉन्ग काफी खुश हो जाता है और हमें लिन दिखाई जाती है जिसको शैन मैसेज करती है क्योंकि उसे ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही होती तो वो उसे कह रही होती कि मेरी हेल्प करो, पर लिन कहती है कि मुझे तो नहीं पता पर मैं किसी और से कह देती हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो वो भी ग्रुप में मैसेज कर देती है। अब ग्रुप के मैसेज के बाद वहाँ पर सॉन्ग भी होता है इसलिए उसे शैन की टिकट के बारे में पता लग जाता है। तो वो भी डायरेक्ट शैन को कॉल करता है। उससे पूछा होता है कि अगर तुम्हें हेल्प चाहिए थी तो तुम मुझसे ले लेती, अब मैं तुम्हारे लिए टिकट का अरेंज कर दूंगा। वो तो उसे काफी मना कर रही होती है पर सॉन्ग कहने लगता है कि तुमने भी तो मेरी हेल्प की थी ना, अब मेरा टाइम है तुम्हारी हेल्प करने का। और इस कॉल के बाद जो उसने प्लांट लगाया होता है उसको काफी प्यार से देख रहा होता है। ये देखकर उसके सर उसके पास आकर कहते हैं कि पता नहीं तुम इतने प्यार से इस प्लांट को क्यों रख रहे हो, और फिर तो वो उस प्लांट को निकाल भी लेता है। तो सर से पूछने लगते हैं कि अभी इसको कुछ ही तो दिन हुए थे, तुमने इसको जमीन से क्यों निकाल लिया। पर सॉन्ग उनके आगे से कुछ भी नहीं बोलता, बस स्माइल कर देता है। ये दिखाया जाता है कि सॉन्ग और शैन घूमने के लिए जाते हैं तो सॉन्ग ने उसे बोला था कि मुझे अच्छी अच्छी जगहों पे लेकर जाओ क्योंकि मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो दोनों घूमते हुए बातें कर रहे होते हैं। फिर एक जगह पे जब बैठते हैं तो सॉन्ग उसको एक टमाटो निकाल कर टेस्ट करवाता है। उसे टेस्ट करने के बाद वो तो कहने लगती है कि ये तो बहुत अच्छा, तुमने कहाँ से लिया। तो वो उसे बताने लगता है कि ये मेरे अपने प्लांट का है क्योंकि तुमने एक बार कहा था कि बचपन में तुमने इसका प्लांट लगाया था तो तुम्हें काफी अच्छा लगा था और उसका टेस्ट तुम्हारे लिए सबसे अलग था। अब मुझे उस ब्रीड का तो प्लांट नहीं मिला पर मैंने तुम्हारे लिए ये लगाया। तो वो कहने लगती है कि वो तो मैंने एक आम सी बात की थी, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ कर लोगे। तो वो उसे एक प्लांट देते हुए कहने लगता है कि ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ पर हम दोनों इसको मिलकर बड़ा करेंगे, क्या तुम इस चीज के लिए तैयार थे। ये इनडायरेक्टली उसको प्रपोज ही कर रहा था और शैन भी उसके लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों साथ में होकर बैठ जाते हैं। इधर हमें शैन और लिन दिखाए जाते हैं जो ट्रिप पर जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, अपने बैग वगैरह पैक करके रख रहे होते हैं। इतने में वो पिक लिन के पास भी आ गई थी जो सॉन्ग ने उनके साथ शेयर की थी। वो जल्दी से शैन को ये पिक दिखाने लगती है। शैन कहने लगता है कि इन दोनों का ऐसा कोई सीन मुझे तो पता ही नहीं था, बट फिर भी वो उसके लिए खुश हो जाता है। पर वांग जो कह रहा होता है कि ग्रुप में क्या मतलब, सिर्फ मैं ही एक सिंगर रह गया हूँ। और जैसे ही लिन और शैन एयरपोर्ट के लिए निकलने लगते हैं तो लिन की मॉम की कॉल आ जाती है। अब इसके बाद का ये सीन दिखाया जाता है कि शैन लिन को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आता है क्योंकि लिन की मॉम ने उसे घर आने को कहा था, इसलिए वो शैन के साथ नहीं जा पाई और शैन से भी सॉरी कर रही होती है। पर शैन कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं भी कॉलेज से जाकर अपनी लीव कैंसिल करवा लूंगा, मैंने क्यों अकेले घूमने के लिए जाना। और फिर वो लिन को बाय करने लगता है। जैसे लिन जाने लगती है तो शैन दोबारा से लिन को आवाज देकर रोक लेता है, यहाँ तक कि उसका लैंडलाइन का नंबर भी ले लिया था। अगर वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट ना कर पाए तो शैन उसे खुद कॉल कर लेगा। और फिर जाते हुए उसे हक भी करता है और हक करने के बाद लिन वहाँ से चली जाती है। अब लिन जब मॉम के घर पर पहुंच जाती है तो उसकी मॉम उसको आते साथ कुछ नहीं बल्कि यही कहती है कि तुम्हें तो छुट्टियां काफी टाइम से हो गई थी पर तुम लेट क्यों आ रही हो वापस, और उसको उसके रूम में भी नहीं जाने देती बल्कि अपने पास बिठा लेती है। उसके रिजल्ट्स को निकाल कर उसके सामने रख देती है और पूछने लगती है कि तुम्हारे इन सब्जेक्ट्स में इतने गंदे मार्क्स क्यों आए। अब इतने में लिन को शैन की कॉल आ रही होती है। शैन की कॉल देकर उसकी मॉम उसका मोबाइल पकड़ लेती है और कहने लगती है कि ये वही लड़का है ना जो तुम्हारे पुराने स्कूल में था, ये तुम्हें न्यू ईयर वाले दिन छोड़ने भी आया था ना, क्या तुम्हें इससे प्यार हो गया है, तुम इसीलिए घर पे वापस भी नहीं आती और वहाँ जाने की भी तुम्हें जल्दी होती है। अब मॉम की ये सब बातें सुनने के बाद लिन अपनी मॉम से कह देती है कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छा इसी वजह से तुम्हारा रिजल्ट गंदा हुआ है। लिन कहती है कि उसकी वजह से नहीं बल्कि मेरी अपनी कोई रीजन थी जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट गंदा हुआ है, पर आगे नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब उसकी मॉम तो उसके सामने एक फॉर्म रख देते और कहने लगते है कि तुम्हें ये फिल करना होगा, हर साल एक बार ये कुछ बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं, तुमने भी यहाँ पर अप्लाई करना है। जिस पर लिन कहने लगती है कि मैंने अब्रॉड नहीं जाना, ये मैंने आपको पहले भी बात कही थी। पर उसकी मॉम तो उस पर चीखने लगती है, जिस पर लिन भी अपनी मॉम को अच्छी खासी बातें सुना देती है और कहने लगती है कि आपको ये ब्रेसलेट याद है, आप हमेशा मुझे पढ़ाती थी, आपके हाथ में मैंने ये ब्रेसलेट देखी थी और मुझे लगता था कि मेरी मॉम मुझसे प्यार करती है, मेरी हर बात मानेगी, बल्कि आपने तो मुझे एक रोबोट समझ लिया है जिसको अपने हिसाब से चलाने पर रहती हैं, पर अब मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगी। ये कहकर लिन अपनी मॉम की ब्रेसलेट देकर वहाँ से जाने लगती है। लिन भी अपनी मॉम के घर से रोते हुए जा रही होती है और उसकी मॉम भी घर पर बैठी रो रही होती है और ब्रेसलेट को देखकर उसे याद आ रहा होता है कि किस तरह वो लिन को पढ़ाया करती थी और लिन तो बस उनकी ब्रेसलेट को देख रही होती थी। इतने में उनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से वो एक मेडिसिन भी लेते हैं पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब लिन जो वापस पहुंच गई थी और शैन भी उसको लेने के लिए आ जाता है। जैसे ही लिन शैन को देखते तो उसके गले लग जाती है। अब शैन के गले लगने के बाद शैन भी उसको अपने घर पर ले आता और अपना बेड दे देता है सोने के लिए और खुद कहता है कि मैं सोफे पर सो जाऊंगा। अब लिन जब इसके बाद अपने बालों को ड्राई कर रही होती है तो शैन उसका ड्राई पकड़ के उसके हेयर ड्राई करने लगता है। जिसके बाद लिन जब सोने लगती है तो शैन उसको मेडिसिन देता है और कहता है कि अब सो जाओ। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। और अब इसका नेक्स्ट पार्ट 28 अगस्त मंडे को आएगा, तब तक आप लोगों को वेट करना होगा। ओके बाय बाय।